आज और कल के बाद हैदर शबाब की पहली डायमंड जुबली फिल्म शबाना। इस फिल्म में वहीद मुराद, बाबरा शरीफ और शाहिद फन की बुलंदियों पे नज़र आए। इस फिल्म में जब ये किरदार दिए गए थे तो ये हुआ था कि वहीद को शाहिद वाला किरदार दिया गया था, शाहिद को वहीद वाला किरदार दिया गया था, लेकिन वहीद ने कहा कि नहीं भी इस किरदार के गाने ज़्यादा हैं तो मैं ये किरदार अदा करूँगा और ये विलन टाइप का रोल है। तो ये शाहिद ने किया और शाहिद ने इस फिल्म में निगार वार असर किया, बाबरा शरीफ ने भी निगार वार असर किया। शबाना 12 नवंबर 1976 को रिलीज़ हुई और इसका मेन थिएटर प्लाजा था और प्लाजा सिनेमा में जब ख़वातीन की फिल्म लगती है तो डायमंड जुबली इस फिल्म को करना ही था। गालिबन आपको मेरी ये तहरीर नागवार गुजरी है। फैसले तो कर लेते हैं लेकिन उनके फैसलों की उम्र बड़ी नहीं होती। आज ये हमारे कमरे की ज़ीनत बन जाए। सर सारी जिंदगी यही किया है। तो क्या ये सब धोखा था? नहीं तो और क्या था। ये लो 5000 रुपए के नोट, इसे तुम तलाकनामा भी समझ सकती हो और आज के बाद मेरी तरफ से आजाद। आदाब बजा लाती हूँ जेठ जी। बेचारी अपने शौहर की आंखों में धूल झोंक कर मुझसे मिलने आती है, लेकिन फिर ये फैसला नहीं कर सका इसकी बख्शी हुई इनायत का मुस्तहिक कौन है, मेरी बीवी, भाईजान, मैं या हम तीनों। अगली फिल्म थी आईना, पाकिस्तान की क्राउन जुबली फिल्म। और ये आईना और उफिया बीवियाँ के बारे में ये बता दूं कि ये वो फिल्में हैं जिन्होंने डायमंड जुबली होने का एहसास हासिल किया। और उस दौरान जब कर्फ्यू लगता था कराची में हंगामे थे, जलाओ घेराओ, ऐसे हालात थे कि लोगों का घर से निकलना महाल था, लेकिन फिर भी इन दोनों फिल्मों ने वो बिजनेस किया, वो कामयाबी हासिल की क्योंकि लोग अपने घरों से में बंद होकर बेजार थे और जिस तरह कर्फ्यू उठता था ये डायरेक्ट आके सिनेमा में फिल्म देखते थे। फिर बीवी रिलीज़ हुई थी, रेवाड़ी सिनेमा तोड़ दिया गया, जलाया गया, तो ये फिल्म बाद में शिफ्ट होकर निशात सिनेमा में आई। अब निशात सिनेमा और बम्बिनो सिनेमा आमने सामने थे, दोनों में ख़वातीन की फिल्में थी। जिन्होंने आईना देखी थी वो दोबारा उफिया बीवियाँ देख रहे थे। उफिया बीवियाँ एक कॉमेडी फिल्म थी और वो एक रोमांटिक और घरेलू फिल्म थी। दोनों की कहानियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ, दोनों में शबनम इरविन थी और दोनों पाकिस्तान की हाई क्लास फिल्मों में दोनों का शुमार होता है। आईना 25 फरवरी 1977 को रिलीज हुई थी और पूछ कर आओ और बजट बना कर लाओ कि तुम अपने 1 महीने की तनख्वाह में मेरी बेटी को कितने दिन जिंदा रख सकते हो। ये घर है कोई शराब खाना नहीं। तुम मेरी बीवी हो, बीवी बनकर रहो। शौहर बनकर इस घर में इनकलाब लाने की कोशिश मत करो। अच्छा शादी करके क्या करो? आटा गूंदूंगी, बर्तन धोऊंगी, किचन में प्याज काटूंगी और करूंगी अपनी बाहों में छुपा के पहचान ले मुझको। उफिया बीवियाँ 12 नवंबर 1976 को रिलीज़ हुई थी। उफिया बीवियाँ का जैसे मैंने बताया उसका मेन थिएटर पहले रेवाड़ी था, फिर निशात सिनेमा में मुंतकिल हो गया था। जिंदगी का साथी बनती तुम इतनी दूर जा रही हो तो फिर ये भी बताती जाओ मैं ये वक्त तुम्हारे बगैर किस तरह गुजारूंगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ साहिब, लेकिन अपने प्यार में किसी और को शामिल नहीं कर सकती। तो आजकल मीटिंग के बहाने फिल्में देखी जाती हैं। आपको किसने उदा निकाला है? झूठ है। अच्छा तो ये नील उस महबूबा ने डाला, इनके बहाने साथ ले गए। नहीं जान मेरी बात नहीं, बॉक्सिंग मैं कुछ नहीं सुनूंगी। उफिया बीवियाँ के बाद अगली जो फिल्म डायमंड जुबली है वो है मिस हांगकांग। ये शमी मारा की पहली डायमंड जुबली फिल्म। शमी मारा ने एज ए प्रोड्यूसर पहली फिल्म बनाई थी। साइका एक घरेलू टाइप की फिल्म थी। उसके बाद फिर उन्होंने अगली फिल्म जो बनाई उसमें खुद डायरेक्टर भी थी, वो फिल्म थी जियो और जीने दो। लेकिन जियो और जीने दो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई और क्योंकि एक मुनफरद फिल्म थी। अब शमी मारा के जहन में आ गया कि भी पाकिस्तान में किस किस्म की फिल्में चलती है। फिर उसने मिस हांगकांग बनाई और क्या खूबसूरत फिल्म थी मिस हांगकांग। और ख़वातीन होते हुए शमी मारा ने बाबरा शरीफ से जो काम लिया और जिस किस्म की फ़िल्म बनाई, एक्शन फिल्म थी, हांगकांग में उसकी शूटिंग हुई थी।
वालों ने उसे अगवा कर लिया है। हांगकांग वापस जाना पड़ेगा। टिंग टंग टिंग टंग तो नाच दो, टिंग टंग टिंग टंग तो जो लगता है प्यारा मैं प्यार करती हूँ हाँ। जब शाम ढले तो इस फिल्म में तारिक अजीज, आसिफ रज़ा मीर, बाबर शरीफ ने डबल रोल अदा किए थे। उस्मान पीरज़ादा इस फिल्म के हीरो थे और नंदा इस फिल्म में, और बहुत अच्छी फिल्म थी। और इस फिल्म ने मिस हांगकांग ने बम्बिनो सिनेमा में शानदार डायमंड जुबली होने का एजाज़ हासिल किया। उसके बाद अब दूसरी फिल्म का जिक्र करेंगे। ये फिल्म 15 फरवरी 1980 को रिलीज़ हुई थी और पाकिस्तान की दूसरी सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म वो है हम दोनों। इस फिल्म में नदीम ने डबल रोल का किरदार अदा किया था और हम दोनों भी एक ऐसी फिल्म है जिसको हम बार बार देख सकते हैं और बहुत बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म में नदीम तो फन की बुलंदियों पर नजर आए, हालांकि दोनों किरदार कॉमेडी थे। देखो देखो दीदी, तुम्हें गलत फहमी हो गई है, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ। अरे तुम कहाँ चले? अपने होने वाली जुड़वा का मकान देखने। बाय गॉड, मेरी मोहब्बत हर किस्म की मिलावट से पाक है, बिल्कुल। हाँ जी, तुम्हें यह रिश्ता तोड़ना पड़ेगा मामा, हम बानों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, अभी तो आपके पाँव दबा रही है, कल को आपका माल दाब कर 9 2 11 हो जाएगी, फिर आपको पता चलेगा कितनी भोली है। मैं मजबूर हूँ रजी, अपने खून से ज्यादा इन्हें उस गैर लड़की की बातों पर एतबार है। नाम तो आज मैं आपको दूंगा, हाजी साहब। अभी तक स्मगलिंग करता है। तौबा तौबा तौबा, ये इंसान नहीं माशरे के नासूर हैं। और बेहतरीन डायमंड जुबली फिल्म थी हम दोनों के बाद शबाब किरानवी जो घरेलू फिल्में बनाते थे, जो संजीदा फिल्में बनाते थे, अब शबाब किरानवी ने देखा कि हम दोनों जैसी फिल्में कामयाब जा रही हैं, तो शबाब किरानवी ने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया और टोटल कॉमेडी फिल्म बनाई लाजवाब। और इस फिल्म में नदीम और बाबर शरीफ ने क्या लाजवाब किरदार निगारी की थी। ये फिल्म 13 फरवरी 1981 को रिलीज हुई। बम्बिनो सिनेमा में इस फिल्म ने शानदार डायमंड जुबली हासिल की। इस फिल्म के तमाम ही गाने सुपरहिट थे। इस फिल्म के मूसीकार एम अशरफ थे और नाहिद अख्तर, गुलाम अब्बास और दीगर गुलकारों की आवाज़ में बहुत अच्छे गाने थे। आफ्टर ऑल हम कजन हैं तुम्हारे। जहांगीर, मुझे ऑफिस में इस किस्म की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। देख दीदे, मुझे तो किसी जनानी का हाथ लगे। खूब पट्टी पढ़ाई है तेरे यार ने तुझे, आईना लाऊं? सारी दुनिया को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। कैसे दिखते, कैसे लगते हो मैं अपने होठों से कुछ तो कहिए ना। बेहतरीन नगमाती और तरबिया फिल्म थी। लाजवाब के बाद अगली फिल्म है कुर्बानी। ये परवेज मलिक की एक और डायमंड जुबली फिल्म थी जो बिल्कुल ही संजीदा मौजू पे फिल्म बनाई गई थी। कुर्बानी 22 मई 1981 को रिलीज हुई थी और इसका मेन थिएटर प्लाजा था और नदीम की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म है। शबनम और खुर्रम ने इस फिल्म में बहुत अच्छी अदाकारी की थी। इस फिल्म के मुकालमे अमजद इस्लाम अमजद ने लिखे थे और इस फिल्म में जो अदालत का सीन है बहुत खूबसूरत सीन है। इसमें दीबा और अफजाल अहमद ने जो किरदार अदा किया था, ये एक ऐसी फिल्म थी कि मियाँ बीवी में नाराज़गी हो छोटी छोटी बातों पर तो उसको किस तरह मनाया जाता है, अगर हम इनको तूल दें तो किस तरह ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। बाद में फिर इसी कहानी को नए आर्टिस्टों के साथ फिल्म बनाई गई थी, ज़िंदगी कितनी हंसी है, यही स्टोरी थी, यही चीज़ें थी। लेकिन कुर्बानी के बराबर भी वो आ न सके। हालांकि इस फिल्म में सज्जा अली थी, उसने बहुत अच्छी अदाकारी की थी। लेकिन जो कुर्बानी की बात है, जो परवेज मलिक का जो स्क्रीन प्ले होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक होते हैं अशरफ का, और जिस किस्म से उन्होंने पिक्चराइज किया इस फिल्म में भी निम्मी और औरंगजेब ने भी अच्छी अदाकारी की। कुर्बानी। अब मैं दोबारा ये बताता हूँ कि शबाब किरानवी को ने जब पैटर्न चेंज किया, लाजवाब बनाई, सुपर हिट, उसके बाद उसने अगली जो फिल्म बनाई इसी किस्म की फिल्म थी ये ज़माना और है। इस फिल्म में शबाब किरानवी ने फैसल और अयाज को लेकर उनको सेम ड्रेस पहनाकर मॉडर्न अंदाज में इस फिल्म को फिल्मबंद किया और बहुत बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म में यही घरेलू टोटके थे कि पहले चाचा चाची जुल्म करते हैं बच्चों पे, फिर बच्चे चेंज होते हैं, फिर उनसे बदला लेते हैं। एक बेहतरीन सुपरहिट कॉमेडी एक्शन तरबिया फिल्म थी और इस फिल्म में फैसल और अयाज के साथ बाबरा शरीफ, बिंदिया, जमील फखरी, तमन्ना, तानी और दीगर आर्टिस्ट थे। एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी और बेहतरीन इंटरटेनिंग फिल्म थी। ये बम्बिनो सिनेमा में रिलीज़ हुई थी 20 अक्टूबर 1980 को।
जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि 80 के बाद अब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो अंदाज था वो तब्दील हो गया। अब फिल्में बहुत कम बनने लगी और सुपरहिट फिल्में बहुत कम होने लगी। और ऐसा ही हुआ 2 अप्रैल 1982 को एक फिल्म रिलीज हुई थी, संग दिल। इस फिल्म के डायरेक्टर थे और इस फिल्म को के मरकजी किरदारों में बाबरा शरीफ, नदीम, सबिया खानम और 2 मासूम बच्चे थे, असलम परवेज, बिंदिया। एक बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म के राइटर सैयद नूर थे और डायरेक्टर हसन तारिक। अब मैं आप बात बता दूं कि हसन तारिक और सैयद नूर में एक नाचाती हुई थी। जब सोसाइटी गर्ल बन रही थी तो किसी ने जाके हसन तारिक को कहा कि भाई वो जो नया लड़का है जो है ना वो राइटर बना हुआ है, उन्होंने आपकी कहानी चुराई हुई है और फिल्म बना रहे हैं सोसाइटी गर्ल। तो हसन तारिक साहब गुस्से में थे, वो तो वैसे ही गुस्से के बड़े थे। तो उन्होंने जाके सैयद नूर को बताया कि आपने मेरी कहानी चुराई है, आपको किसी तरह कह के आप इस किस्म की फिल्में बनाएं। क्योंकि हसन तारिक इस वक्त तवाइफ और इस किस्म की ये फिल्में बना रहे थे। तो सैयद नूर ने कहा कि भाई मेरी अपनी कहानी है, ये तो मैं कब से लिख रहा हूँ। तो ये फिल्म रिलीज़ हुई, लेकिन हसन तारिक सैयद नूर से नाराज़ थे। लेकिन जब रानी को तलाक देने के बाद हसन तारिक ज़रा परेशान थे, तो आगा सज्जाद गुल ने कहा कि भी आएँ आप वर्नी वालों के लिए फ़िल्म बनाएं, संग दिल बनाएं, और राइटर सैयद नूर हैं। तो पहले तो हिचकिचाए हसन तारिक साहब, फिर बाद में उन्होंने कहा भी ठीक है ले आओ। फिर कहानी हुई, अच्छी कहानी थी, एक बहुत अच्छी फिल्म थी। पापा, पापा डार्लिंग। आओ शाबाश, तैयार हो गए दोनों? पापा आप हर रोज हमारे चेहरे पे झाग लगा देती है। लेकिन याद रखो मैडम, अगर तुम चला गया तो हम ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। आप हम सबकी मम्मी है मैडम, और अब कोई माँ अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती। जानते हो मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ? क्या आपको कैसे मालूम कि आपके पापा मुझे पसंद करते? देखो टाइगर, तुम्हें बच्चों का बाप बनके उस मोहब्बत को कम करना है। फिल्म रिलीज हुई, उसके कुछ दिनों के बाद, मसलन चंद हफ्तों दिनों के बाद हसन तारिक का इंतकाल हुआ। फिर ये फिल्म समझ लो कि हसन तारिक की पहली और आखिरी डायमंड जुबली फिल्म साबित हुई। उसके बाद हम आते हैं एक गैर मतवक्का तौर पर डायमंड जुबली फिल्म, वो तो बीवी तो ऐसी, जो 12 नवंबर 1982 को रिलीज़ हुई। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे जाहिद शाह और ये प्लाजा सिनेमा में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में मरकज़ी किरदार शबनम ने किया था, बाकी शफी मोहम्मद और दूसरे आर्टिस्ट थे। अब ये देखें कि शबनम की वजह से ये फिल्म इतनी अच्छी गई। फिर तकरीबन वही फिल्म थी जो आजर कल्लो वाली, कि शबनम किस तरह अपने सास ससुर को तंग करती है, और फिर सुपरहिट फिल्म बन गई थी बीवी हो तो ऐसी। और सेम टू सेम इसी कहानी को इसी नाम के साथ इंडिया में बीवी हो तो ऐसी के नाम से बनाया गया, और उस फिल्म में रेखा ने यही शबनम वाला किरदार अदा किया था। अब बीवी हो तो ऐसी के बाद जो अगली डायमंड जुबली फिल्म है वो है दहलीज। दहलीज की कहानी वो कहानी है कि जो एक नावल पे मबनी है, और जब नावल पे ये मबनी ये अंग्रेज़ी फिल्म बनी थी तो ज़्यादा कामयाब नहीं गई थी। फिर इंडिया में दिल दिया दर्द लिया के नाम से दिलीप कुमार ने मरकज़ी किरदार अदा किया था, इंडिया में फिल्म बनी तो वहाँ पे भी नाकाम गई। लेकिन यहाँ पे इस फिल्म ने तो कमाल कर दिया। फिल्म दहलीज जब ये फिल्म बन रही थी तो आर्टिस्टों में और जावेद फाजिल में काफ़ी ले दे हुई, कभी इसको चेंज कर रहे हैं, कभी उसको चेंज कर रहे हैं, कभी शाहिद अमीनी तो कभी खालिदा रियासत, कभी कौन। लेकिन जिस तरह करके जावेद फाजिल ने इस फिल्म को मुकम्मल किया, और फिर जो फिल्म दहलीज बनी, सुपरहिट गाने, मूसीकार कमाल अहमद, मेन थिएटर प्लाजा, 22 अप्रैल 1983 को रिलीज होने वाली दहलीज ने शानदार डायमंड जुबली फिल्म होने का एजाज़ हासिल किया। इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको ऐसा खतरा मोहल्ले नहीं दूंगा। आपके लिए मैं आपका घोड़ा तैयार कर देता हूँ। तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी मिल गई थी जो दीवानों की तरह बारिश में भीगते रहे? यानी दिल पर छुरी चलाते हुए आपका दिल नहीं कांपेगा? रिश्तेदारी कायम हो जाएगी तो हम वो महल तुम्हारी बहन है। आप अपने खान साहब से जाके कह दीजिए कि इज्जत बेग जरूर आएंगे। अगली फिल्म है 7 सितंबर 1984 को रिलीज हुई फिल्म बॉबी। जब दहलीज फिल्म कामयाब गई तो अब नजर शबाब ने सैयद नूर से कहा कि भी आप मेरे लिए भी कहानी लिखें इसी किस्म की। अब उनके पास तो कहानी थी नहीं समझ लो, तो क्या किया उन्होंने दहलीज को
चेंज करके बॉबी के नाम से फिल्म बनाई। तकरीबन यही चीज़ है, शुरू में सबिता पे जुल्म होता है, फिर सबिता को मोहम्मद अली सहारा देता है, फिर वो टर्न अप होके आ जाती है, फिर यहाँ पे जो धमाका करती है वो आपके सामने है। तूने अभी तक कपड़े नहीं उतारे? पैसों के मुताबिक अगर किसी को बताया मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम वापस चलोगी, तुम जिंदा रहोगी। तुम मुझे कुछ दिन सहारा दे सकते हो? देखो लड़की, तुम नहीं जानती मैं कितना बुरा आदमी हूँ। उसके बाद फिर सबिता जब रिटर्न होके आती है तो अपने चाचा चाची और मामा मामी जो किरदार हैं उनको नाको चने चबाती है, क्योंकि इसके दरपर्दा अपने मोहम्मद अली होते हैं। इस फिल्म में जावेद शेख ने मरकजी किरदार अदा किया था। जावेद शेख, सबिता, फिरदौस जमाल, सिकंदर शाहीन, तमन्ना, एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी। और इस फिल्म की कामयाबी में सलमा आगा के गानों का, मूसीकार बॉबी के मूसीकी का और बसीर अनवर की बेहतरीन शायरी का भी अमल दखल शामिल है। एक बहुत बेहतरीन नगमाती सुपर हिट फिल्म फिल्म बॉबी वैसे तो बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में मोहम्मद अली का जो किरदार था, इस फिल्म में मोहम्मद अली को सुपर अदाकारी पर सुपर डिगार अवार्ड दिया गया। खुद को भी बुज़दिली के खोल से निकालना होगा। दिलावर, मुझे बचा लो दिलावर। या अल्लाह, मुझे इससे बचा ले। ये कहां से टपक पड़ी? अगली फिल्म थी 14 अप्रैल 1995 को रिलीज हुई मुंडा बिगड़ी जाए। यह बब्बीना सिनेमा में फिल्म रिलीज हुई थी। ये शहरा फिल्म वालों की फिल्म थी। शमी मारा इसकी डायरेक्टर थी। फिल्म मुंडा बिगड़ी जाए बनने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेन में एक प्रोग्राम आता था कि गानों का, जो नए सिंगर थे, नए गुलकार थे, नए उनकी आमद हो रही थी तो उनके गाने चलते थे। वो गाने सब सुपर हिट बन रहे थे। सज्जाद अली भी वहीं से आ गए। इस प्रोग्राम में नए गुलकारों के बहुत बेहतरीन गाने शामिल थे जो हर वक्त रोज़ाना बजते थे, तो लोगों के कानों में बैठ गए थे। तो मुंडा बिगड़ी जाए बहुत बेहतरीन पिक्चराइज हुआ था। तो इसी को देखकर शमी मारा ने फिल्म बनाई मुंडा बिगड़ी जाए, और वाकई मुंडे ने बिगड़ कर वो डायमंड जुबली होने का एहसास हासिल किया जो शहरा फिल्म वालों के लिए एक समझ लो कि कमाऊ पोत बन गया। उसके अलावा जो थर्ड पार्टियां थी, फोर्थ पार्टियां थी, उन्होंने इस फिल्म से इतना कमाया और इस फिल्म ने शानदार डायमंड जुबली होने का एहसास हासिल किया। बाबर अली, रीमा, जान रेम्बो, साहिबा, इस्माइल तारा, ज़ेबा शहनाज, शफकत चीमा और तमाम अदाकारों ने बेहतरीन अदाकारी की थी। और इस फिल्म के खासकर गाने और इसमें रीमा के डांस, एक दाने पर दाना जो सुपर हिट गाना था वो भी इसमें था। और मुंडा बिगड़ी जाए और फिर इस फिल्म के तमाम गाने सुपर हिट थे। मैडम का भी वक्त नहीं आया। अम्मा देख, हाँ देख, तेरा मुंडा बिगड़ी जा। छैल छबीला सजता है तुझको फूलों वाला चोला। दाने पे दाना, दाने पे दाना, ये दाना दाने पे दाना। उसके बाद समझ लो कि फिल्मों का वो दौर आ गया कि डायमंड जुबली बड़ी मुश्किलों से करते थे। वो फिल्में आती थी, कामयाब हो जाती थी, लेकिन प्लैटिनम और डायमंड जुबली का नाम ही नहीं था। आखिरी दिनों में एक फ़िल्म आई थी तेरे प्यार में, ये हसन अस्कर की फिल्म थी, एवर्न्यू वालों की फिल्म थी। ये 28 दिसंबर सन 2000 को रिलीज़ हुई थी। स्टार सिनेमा इसका मेन थिएटर था। इस फिल्म ने शानदार डायमंड जुबली होने का एजाज़ हासिल किया। ये एक मुनफरद कहानी पे फिल्म बनी थी तेरे प्यार में। इस फिल्म में ज़ारा शेख की एंट्री थी, तो ज़ारा शेख इंडियन अदाकारा से काफ़ी मिलती जुलती थी। और लेकिन इस फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था जो रियाज अहमद नाम के किसी शख्स ने लिखा था, और उस फिल्म में मरकज़ी किरदार भी उन्होंने किया था और उसकी फिल्मबंदी बहुत अच्छी थी। एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी तेरे प्यार में। तूने इन दोनों को कहाँ देखा है? सरकार, ये बालिक और ये नारी, मन ने इन दोनों को मुश्किलों की बस्ती की तरफ जाते देखा है। हमारी कोई एक मंजिल नहीं, कोई एक ठिकाना नहीं। कभी हम जंगल में, कभी दरिया का किनारा। उसके बाद
फिर ऐसा हुआ कि बहुत सी फिल्में ऐसी आई जिन्होंने डायमंड जुबली तो किया, लेकिन हम इस हिसाब में इनको डायमंड जुबली नहीं कहते। हालांकि न्यू मौला जट ने तो कामयाबी के वो झंडे गाड़े कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और अभी तक रिलीज़ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पिछले दिनों एक फिल्म रिलीज़ हुई थी दीमक, वो भी सुपरहिट फिल्म है। और बहुत सी ऐसी फिल्में थी जिनको हम सुपरहिट डायमंड जुबली फिल्म कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह के इन फिल्मों ने डायमंड जुबली की थी, इस तरह की वो डायमंड जुबली में शुमार नहीं होती। लेकिन ये फिल्में जिनका हमने जिक्र किया, डायमंड जुबली जिन्होंने की थी, वो एक ही वीक में 18 सिनेमाओं 22 सिनेमाओं में, और हम दोनों तो एक ही वीक में 25 सिनेमाओं में रिलीज़ हुई थी। तो 25 सिनेमाओं में फिल्में लगती थी, 25 सिनेमा सुपरहिट 3-3 शो फिल्म देखने लोग जाते थे। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें इनका बिजनेस कितना होता था। तो इसी तरह डायमंड जुबली फिल्में ये थी। इसमें परवेज़ मलिक की 5 फिल्में, हसन अस्कर की 1, नज़र शबाब की 2, शबाब किरानी की 2, एहसान मान की 3, नज़रुल इस्लाम की 1 और बाकी तमाम डायरेक्टरों की 1-1 फिल्म शामिल थी। तो नाज़रीन, कैसा लगा मेरा ये प्रोग्राम? यकीनन आपको पसंद आया होगा और आप भी माजी में खो गए थे कि किस तरह की यादें ताज़ा कर दी वली रईस ने। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।